बाहर अब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करना बाहर करेंगे भाई। हमको बधाई दे दीजिए हमारे प्रत्याशी को। एक दो लोग अध्यक्ष जिला वो भी दूसरे रूम में उससे ऊपर कोई मतलब नहीं, बात कर लीजिए। सारे लोग गए अब आप देंगे आप ही जाएगी तो हम तो नहीं जाने दीजिए, आपको पुलिस के बाद नहीं जाएगा। लास्ट में लालू जी का फिर जिलाध्यक्ष हो जाएगा, वही करेंगे। चलिए हाँ बोलवा देते। थोड़ा जगह बनाइए, प्रत्याशी दिख नहीं रहा हमारा। अरे यार सामने से दो उठा ला टाप का। अरे अरे हो जिंदाबाद जिंदाबाद, झंडा झंडा पीछे करो। बधाई हो बधाई हो, पूरे भारत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे धन्यवाद, हट जाओ भैया, उनका फोटो नहीं, उनको आगे लाइए, उनको आगे लाइए। मैनेजमेंट से काम कीजिए। वोट फॉर साइकिल साइकिल साइकिल, वोट फॉर साइकिल साइकिल साइकिल। धन्यवाद सर दिए महाराज आप लोग। बधाई हो बधाई हो। ये जीत समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जिस तरह से एक बहुत छोटे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के अंतिम पंक्ति में बैठा, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, न मेरे घर में कोई सांसद था, न विधायक था, मेरे घर में कोई सभासद प्रधान तक नहीं था। ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा टिकट देकर इतना बड़ा सम्मान दिया और चुनाव को स्वयं लड़ने का काम किया। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको देखिए, आपसे दो चार बातें और भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव हम लोगों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव इसलिए भी था कि 1 तारीख को मतदान होना था, 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री भी आ गए और यहाँ हमारे जिले के नेताओं को नज़रबंद करने का भी काम उस दिन हुआ। उसके बाद भी हमारे पूरे पार्टी संगठन ने 8 जिले के, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई, इन 8 जिलों के जितने भी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरे मनोयोग से, पूरे मन से लग के अपने छोटे छोटे से कार्यकर्ता को जिताने का काम किया। इसलिए मैं अपने पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार 3 बार से हमारे जो एमएलसी थे, आदरणीय एमएलसी साहब, जो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने विधान परिषद में आज तक कभी न बेरोजगार स्नातकों की बात की थी, न कभी शिक्षकों की बात की, न शिक्षा मित्रों की बात की, न अधिवक्ताओं की बात की। बहुत मजबूती के साथ हम लोग वित्तविहीन के शिक्षकों के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए समान वेतन और जो समान काम का समान वेतन होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन फिर से बहाल होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे वित्तविहीन के जो विद्यालय हैं उनको फिर से रेगुलाइज करने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो हमारे मॉडर्न टीचर हैं मदरसों के, उनको उनका वेतन मिलना चाहिए, जो वेतन कई सालों से नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएँ। हमारे संस्कृत के जो टीचर हैं, जो हमारे संस्कृत के विद्यालय हैं, उनके साथ भी बहुत उपेक्षा हो रही है। बिल्कुल, हम लोगों ने सड़क पर लड़ने का काम किया था आज तक, कई बार आंदोलन किया, कई बार संघर्ष किया, कई बार हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा इन्हीं संदर्भों में, और इस सड़क की लड़ाई को अब सदन में लड़ने का काम हम लोग करेंगे। 2 सीटें स्नातक और शिक्षक दोनों पे सपा ने विजय हासिल की है। किस तरह से पीएम मोदी के गढ़, भाजपा के गढ़ में आप लोगों ने सेंध लगाया है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज देश के पढ़े लिखे लोगों ने, ये पूरे के पूरे इस कंस्टिट्यूएंसी में जो 8 जिले आते हैं, इन्होंने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि जिस तरह से रोजगार की बात को करते हुए देश में सरकार बनी और आज देश में हजारों लाखों करोड़ की संख्या में लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज व्यापारी परेशान हैं, आज किसान रो रहा है, आज आत्महत्या के लिए शिक्षा मित्र और शिक्षक मजबूर है वित्तविहीन का, आज राज्य कर्मचारी भी परेशान है। आज इन व्यवस्थाओं को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश का और पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं। और 2022 के जो होने वाले चुनाव हैं उसका ये आगाज है कि 2020 में पढ़े लिखे लोगों ने ये बताने का काम किया है कि अगर ठीक से काम आप नहीं करेंगे तो सत्ता परिवर्तन दूर नहीं है। लोहिया जी ने कहा था कि 5 साल युवा नौजवान 5 साल इंतजार नहीं करते, जिंदा कौमें 5 साल इंतजाम नहीं करती हैं, और जिंदा कौम आज 5 साल इंतजार करना नहीं चाहती। 2022 में इस सरकार को पलटने का काम करेगी।